समर्थ क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख त्यौहार सरहुल के बारे में। ठीक है, ये जो फ़ोटो देख रहे हैं ये सरहुल पर्व का फ़ोटो है। ठीक है, तो क्या है इसमें, इसका डिटेल्स हम लोग देखते हैं सरहुल पर्व के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। इसका दूसरा नाम है, उरांव जनजाति वाले इसे खद्दी कहते हैं, जबकि संथाल जनजाति वाले इसे कहते हैं बा पर्व। संथाल जनजाति वाले इसे कहते हैं बा पर्व और खड़िया जनजाति वाले इसे कहते हैं जकोर। यानी इसके अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम है सरहुल का। यह प्रकृति से संबंधित त्यौहार है, याद रखिएगा, यह प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। यह कब मनाया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है एग्जाम में। यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। चैत्र माह, जैसे अभी चैत्र माह आने वाला है, ठीक है, अबर जो है 4 अप्रैल को सरहुल मनाया जाएगा। तो 4 अप्रैल जो होगा शुक्ल पक्ष की तृतीया होगी, उसी दिन सरहुल मनाया जाता है। ठीक है, इस पर्व में साल के वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका, याद रखिएगा, सरहुल में साल के वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आदिवासी ऐसा मानते हैं कि साल के वृक्ष में उनके देवता बोंगा जो होते हैं, आदिवासियों के देवता, वो निवास करते हैं, इसलिए इस वृक्ष की पूजा की जाती है। माने उस वृक्ष के डाल की भी पूजा करते हैं ये लोग। यह फूलों का त्यौहार है। फूलों का त्यौहार है कैसे, यह पर्व बसंत के मौसम में मनाया जाता है। बसंत ऋतु में नए नए फूल खिलते हैं। ठीक है, इस समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं, यानी यह फूलों का त्यौहार है। यह पर्व जो है 4 दिनों तक मनाया जाता है। 4 दिन है इसका। सबसे पहला दिन है मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। मछली वाला जल उसको घरों में छिड़का जाता है। दूसरा दिन जो है उपवास रखा जाता है तथा गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है। गांव के जितने घर हैं वो हर घर की छत पर साल का फूल रखते हैं। ठीक है, पहला दिन में मछली का अभिषेक किए हुए जल को छिड़कते हैं और दूसरा दिन जो है सभी के घर के छत पर गांव के पुजारी जो है साल का फूल रखते हैं। इसके बाद है तीसरा दिन जो है पाहन माने पुरोहित द्वारा सरना, मत सरना बोलते हैं पूजा स्थल को, याद रखिएगा, लिखाए हुए हैं। सरना पर सरई के फूलों माने सखुए के कुंज की पूजा की जाती है तथा पाहन जो है माने पुरोहित जो है उपवास रखता है। ठीक है, साथ ही मुर्गी की बलि दी जाती है। तीसरा दिन मुर्गी की बलि दी जाती है तथा चावल और बलि की मुर्गी का मांस मिलाकर, चावल और जो बलि दिया हुआ मुर्गी है उसका मांस को मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है। यह एग्जाम में पूछा गया है, सूड़ी क्या है। तो सूड़ी जो है वही खिचड़ी, जो खिचड़ी बना मिलाकर उसको सूड़ी कहते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, और जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, उसी को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। चौथा दिन क्या होता है, चौथा दिन गिड़वा नामक स्थल पर सरहुल फूल का विसर्जन कहलाता है, किया जाता है। वही जो सरहुल फूल है उसका विसर्जन कर देते हैं गिड़वा में। चौथा दिन एक परंपरा के आधार पर इस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है। मिट्टी के 3 पात्र लेते हैं, देखे होंगे फोटो में, पहले था इस तरह का, देखिए दिखा देते हैं। देखिए मिट्टी के जो पात्र लिए हैं ना, तो इस तरह 3 पात्र लेते हैं और उन्हें पानी से भरते हैं, पानी से उसको भर देते हैं। अगले दिन वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है, देखा जाता है कि पानी उसमें कितना है। यदि पात्रों में पानी का स्तर घट गया है तो अकाल की भविष्यवाणी करता है। पुजारी जो हैं अकाल की भविष्यवाणी करते हैं अगर पानी घट गया, और अगर पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उत्तम वर्षा का संकेत है। ठीक है, तो ये हो गया, एक परंपरा है। इसके बाद लास्ट जो है वो भी आया हुआ है कि सरहुल की पूजा के दौरान ग्रामीणों द्वारा सरना, सरना माने पूजा स्थल, पूजा स्थल को सरना कहते हैं,
सरना को घेरा जाता है, पूजा स्थल को घेर दिया जाता है। सरहुल की पूजा के दौरान ग्रामीणों द्वारा सरना को घेरा जाता है। जैसे चित्र में हम लोग देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं चारों तरफ से, इसमें पूरा चित्र आया नहीं है, इस चारों तरफ से घेर दिया जाता है इसको, ठीक है। तो ये हम लोग आज देख लिए हैं सरहुल पर्व के बारे में। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।